और कितना टाइम लगेगा भैया? मैडम लगता है मैकेनिक बुलाना पड़ेगा आपको। अगर जल्दी है तो आप दूसरी कैब या ऑटो कर लीजिए। तो ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे? खामोखा मेरे 10-15 मिनट खराब कर दिए। नॉनसेंस। भैया ऑटो। रजनीगंधा चलोगे? प्रीति, सौरभ जीजू आप? प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ऑफिस जा रही थी, कैब खराब हो गई तो बस ऑटो का वेट कर रही थी। लेकिन आप? आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, देर हो रही होगी। बैठो। जीजू आप बताते क्यों नहीं, क्या है ये सब? आप ऑटो कब से चला रहे हो? 3-4 महीने से। आपकी तो अच्छी खासी ग्राफिक डिजाइनर की जॉब थी ना, तो फिर छोड़ क्यों दी? छोड़ी नहीं प्रीति, छूट गई। 3-4 महीने पहले कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसने 30-35 एम्प्लॉय निकाल दिए, जिसमें एक मैं भी था। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई ढंग की जॉब नहीं मिली, और मिल भी रही थी तो इतनी कम प्रोफाइल और पे स्किल पे कि क्या ही बात। और आप ऑटो चलाने लग गए। कम से कम अपने लेवल का काम तो चूज किया होता ना। मेरे लिए भी डिसीजन लेना आसान नहीं था प्रीति, लेकिन क्या करता। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, पापा की बीमारी और भी ऐसे कितनी जिम्मेदारियां थी। जॉब के अलावा कुछ किया भी नहीं था तो कोई और स्किल थी भी नहीं। थैंक गॉड कि मुझे ड्राइविंग आती थी तो ऑटो निकाल लिया। और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ प्रीति, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। पर इंसान का स्टेटस तो छोटा बड़ा होता है ना जीजू। और आज आप 100-200 रुपए के लिए सड़कों पे धूल फाकते घूम रहे हो। और जब जॉब में थे तो कैसे सूटेड बूटेड रहते थे, एकदम जेंटलमैन बन के। ऐसे सूटेड बूटेड रह के क्या फ़ायदा जब अपने परिवार के लिए कुछ कर ना पाऊँ। कंपनी को ज़रा सी प्रॉब्लम हुई तो मुझे जॉब से निकाल दिया। मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बस यही वजह है कि मैंने कोई जॉब ना करके अपना काम करने का फैसला किया। और सच कहूँ तो मैं आज अपने इस काम से बहुत सेटिस्फाई हूँ। मैं खुद का बॉस हूँ, जब चाहे काम करूँ, जब चाहे छुट्टी करूँ। और सबसे अच्छी बात, जितनी मेहनत करूँगा उतना कमाऊँगा। वैसे कितना कमा लेते हो आप? जॉब से ज़्यादा तो अर्न नहीं कर पाते होगे ना? सारा खर्चा निकाल के 30 से 35 हज़ार रुपये बच जाता है महीने में। हाँ, जॉब में मेरी सैलरी 55,000 थी, लेकिन इसका तोड़ भी मैंने निकाल लिया है। जल्दी मैं 2 ऑटो और ले रहा हूँ, उन्हें रेंट पे चलवाऊँगा और मेरी कमाई बढ़ जाएगी। दीदी को ये बात पता है कि आप ऑटो? हाँ, संगीता को पता है, बल्कि उसी की सपोर्ट और हिम्मत की वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। शुरू में मुझे ऑटो चलाने में बहुत शर्म आती थी कि कहीं कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए। फिर सवारियों से 10-20 रुपए के लिए झिकझिक करना, ऐसा लगता था कि कहाँ फंस गया है। फिर तुम्हारी दीदी ने ही मुझे समझाया कि काम तो काम है, कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ रहा। जीजू मेरा ऑफिस आ गया, रोक लीजिए। जीजू क्या कर रही हो प्रीति? पैसे देके जीजू को शर्मिंदा करोगी क्या? थैंक यू जीजू। प्रीति मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। बहादुर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। मैम मुझ पे क्यों गर्म हो रही हो? मैं तो वही कर रहा हूँ जो बॉस ने मुझे बोला है। बॉस ने क्या बोला है? बॉस ने यही कि जो भी कर्मचारी 3 दिन तक आधे घंटे से ज़्यादा लेट होगा उसे मुझसे बिना पूछे अंदर मत जाने देना। तो बेहतर यही होगा कि एक बार आप बॉस से बात कर लीजिए। हेलो सर, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर। सर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। सर एक्चुअली मेरी कैब खराब हो गई थी। हाँ संगीता। सुनो, आज शाम को जल्दी घर आ जाओगे? हाँ आ जाऊँगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे कोई टेंशन थोड़ी है, अपना ही काम है, आ जाऊँगा मैं।